बैठने वाला हर राजनीतिक चेहरा या हर प्रशासनिक चेहरा क्या क्या कसम खाएंगे? आप गीता पे हाथ रख के कसम खाएंगे या संविधान पे रख के कसम खाएंगे? जो सीईओ नियुक्त किया, ये एक सीनियर आईएएस हैं, इन्होंने प्रशासनिक सेवाएं दी, ये संविधान पे हाथ रखेंगे या गीता पे हाथ रखेंगे कि ये पूर्ण रूप से ईमानदार हैं, जीवन में इन्होंने एक भी भ्रष्टाचार का पैसा अपने अकाउंट में नहीं डाला है? कौन इस चीज की कसम खाएगा? और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि सिर्फ हिंदू धार्मिक मंदिरों पे ही प्रशासनिक हस्तक्षेप क्यों चाहिए? आप समझिए, मुझे बताइए। आपका कहीं कहना है कि अध्यक्ष जी बीमार हैं, उपाध्यक्ष पे संगीन आरोप है, वो उस मीटिंग को करेंगे और उसमें निर्णय लेंगे। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, दूसरा कोई ट्रस्ट बनेगा, कोई नया चेहरे आएंगे, कौन इसका प्रमाणीकरण करेगा कि आने वाले चेहरे अब कुछ नहीं करेंगे, अब इसमें कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा? अरे आपने अयोध्या के जो मुख्य अंग हैं संत, उनको ही इस ट्रस्ट से बाहर कर रखा है आपने। जो संत लड़े, जिन संतों ने बलिदान दिया, जिन संतों ने आवाज बनी, अरे 90 के पहले तो जब तक रथ यात्रा नहीं निकली थी, राम मंदिर को कोई विशेष रूप से बात नहीं करना चाहता था। फिर उसका राजनीतिकरण हुआ 90 के बाद। जब 90 के बाद पूर्ण रूप से राजनीतिकरण कर दिया, अब राम मंदिर एक सियासी मैदान बन चुका है। वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो मीडिया की एक खबरें बन जाती हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि संतों को दरकिनार नहीं करना चाहिए। अयोध्या संतों की भूमि रही है, राम मंदिर से संतों का जुड़ाव है। तो अगर ट्रस्ट में आप प्रशासनिक शासनिक हस्तक्षेप चाहते हैं तो संतों का भी समावेश उसमें होना चाहिए। ठीक है राजकुमार पाल जी, देखिए खबरें ये भी मिल पा रही हैं कि क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो 60% हिस्सेदारी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की अभी है। अब अगर इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया तो ये 2 पद तो देखिए सीधे सीधे खाली हो जाएंगे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। अब माना जा रहा है कि इसमें भी 2 चेहरों के जो है वो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो कि एक विश्व हिंदू परिषद से है और एक आरएसएस से है। वरिष्ठ चेहरे सामने आ रहे हैं, नाम उनके चल रहे हैं। तो फिर से मतलब आरएसएस जो है वो अपनी भूमिका कम करने का यहाँ पर सोच नहीं रही है, और आरएसएस का जो बयान आया है कि किसी को बख्शा ना जाए। लेकिन सबसे पहले देखिए अयोध्या के एक संत यही सवाल उठा रहे कि भैया ट्रस्ट को कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा, कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है, कोई ये कह नहीं रहा है कि भैया मैं जिम्मेदारी लेता हूं इतनी बड़ी गलती की। प्रदेश में क्या चल रहा है, मुख्यमंत्री महीने में 2 बार अयोध्या जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं लगा कि क्या चल रहा है अयोध्या के अंदर। जो व्यवस्था आप लोगों ने सजाई सवारी उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है, ट्रस्ट वाले कह रहे हैं हमें नहीं पता, और ये 8-10 लोगों को पकड़ लिया है और इन पर पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। भले इन्होंने चोरी की है लेकिन क्या अपने मन से चोरी कर ली? ड्राइवर है वो व्यक्ति टिन्नू यादव, और वो इतनी बड़ी चोरी कर ले गया, किसी को पता नहीं लगा। बड़ी हंसी मजाक की बात है ये। देखिए ड्राइवर नहीं, उनके पास पूर्ण अधिकार था। वो पहले महेश गिरी के ड्राइवर थे, उसके बाद में महेश गिरी जब 2003 या 4 में गुजरे तब वो टुन्नू यादव के ड्राइवर, टुन्नू यादव चंपक राय के ड्राइवर बने। तो वो बहुत पहले से थे, लेकिन ट्रस्ट के अंदर स्वामी जी सभी संत ही हैं, सिर्फ 3 से 4 लोग छोड़कर। बाकी वासुदेवानंद जी है, नित्य गोपाल दास जी है, गिरी जी है, ऐसे आप सब जानते संत ही हैं। और ये ट्रस्ट डीड जो बनी है ये पब्लिक ट्रस्ट है, सरकारी अधीन नहीं है। सरकार ने 1 रुपया देकर ये ट्रस्ट दिया है। परिसरन जी उसमें वकील जिन्होंने ट्रस्ट बनाई वो भी उसके अंदर है। ट्रस्ट डीड के अंदर पूर्ण अधिकार इनके पास है। अगर किसी कानून या कोई चीज बदलाव भी करना है तो ट्रस्ट के पास अधिकार है, तो कोई राज्य सरकार और तो फिर लूट की जवाबदेही भी तो ट्रस्ट को देनी चाहिए ना। लूट की फिर जवाबदेही भी उन्हीं की होनी चाहिए थी। तो उन्हीं की है ना, उनको कौन बचा रहा है? तो सामने कौन आया है सर? सामने बड़े बड़े पदाधिकारी तो साइड लाइन होते चले जा रहे हैं, वो इस्तीफा दे के किनारे हट जाएंगे और बाकी उसके बाद सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहेगी। अवस्थी जी, मैं 2 जो नाम बता रहा हूँ जिससे महिपाल सिंह ने पहले उजागर किया, दीनानाथ वर्मा ने भी इसको चीज को उजागर किया, या 6 से सब चीज बताएंगे। और ये विरोध में अनिल मिश्रा जी तो दीनानाथ वर्मा की हम बात सुनेंगे तो कहते थे कि जो ट्रैक्टर के हिसाब से मट्टी उठती थी उसमें भी कमीशन खाते थे। 40% कमीशन का दीनानाथ वर्मा ने आरोप लगाया है, सोशल मीडिया पे है। तो ऐसे व्यक्ति को इसमें विटनेस बनाएंगे तो जितनी मजबूत चार्जशीट होगी उतनी बड़ी सजा होगी। ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा, हमारे गुरुजी बता रहे थे कि भाई देश भर के अंदर गुरुजी सिर्फ ये एक ट्रस्ट है
जो सीईओ से वंचित है, बाकी सारी ट्रस्टों में सीईओ बैठा है, सरकारी अधीन है, तो इसको इंडोमेंट एक्ट बोलते हैं। इसके तहत सिर्फ हिंदू मंदिर ही है और मस्जिद और चर्चेस नहीं है। ये इंडोमेंट एक्ट कौन लाया? आजादी के बाद ही आई है ना। और एक बात और बताता हूँ, सबसे पहले चोरी हुई थी श्रीनाथ जी में, वहां पे एसआईटी बैठाई गई। उस एसआईटी का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन था? जवाहरलाल नेहरू। वहीं से वो एसआईटी का आज तक रिजल्ट भी नहीं है। और वहीं के बाद वहां से ये इंडोमेंट एक्ट और मंदिरों को अपने ताबे में लेना, सरकार चलाना, और उन मंदिरों का पैसा कहाँ जा रहा है? रामकुमार जी, अयोध्या का जिक्र हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू से थोड़ा सा बाहर आ जाइए, वो बताइए ना। जवाहरलाल नेहरू से थोड़ा सा बाहर आ जाइए। नहीं, अरे वो एसआईटी की बात कर रहा हूँ, पहले एसआईटी मिसाल दे रहा हूँ मैं। श्रीनाथ जी में चोरी हुई थी, केरल में भी अभी मंदिर में चोरी हुई है। कहा नहीं हुई? केरल में 9 किलो सोना गायब हुआ। अवस्थी जी, 1 मिनट का समय चाहूंगा। ठीक है, मान जी कुछ कहना चाहते हैं। रामकुमार जी, मान जी कुछ कहना चाहते हैं जी। हाँ, मान जी की बात हम सुनेंगे। रामकुमार जी, आपने 2 बहुत बड़ी बातें की और मैं दोनों की एक आपसे निवेदन करूंगा और आपको एक सुझाव भी दूंगा। आपने कहा कि मंदिर ट्रस्ट में संत की अभी भी उपस्थिति है, तो पूज्य नित्य गोपाल दास जी को आपने रखा है, लेकिन जितना मुझे जानकारी है, आप इसको एक बार और रिसर्च करना कि जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी तब उनको रखा गया था। विदाउट सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में कोई भी संत उस ट्रस्ट में उपस्थित नहीं था। दूसरी बात, आपने कहा मंदिर अधिनियम एक्ट 1951 किसने लागू किया? चलिए ठीक है, कांग्रेस ने 1951 में मंदिर अधिनियम एक्ट लागू किया। आपने पूरी कांग्रेस को हिंदू धर्म विरोधी घोषित कर दिया। अब केंद्र में आप 12 साल से हैं। चलिए, जो काम कांग्रेस ने किया था आप भी वही दोहरा रहे हैं। आप तो हिंदू धर्म हितैषी है ना, आपको उस एक्ट को खत्म कर देना चाहिए था। आपके पास मेजोरिटी थी, आप लोकसभा में, आप राज्यसभा में, आप विधानसभा में पूर्ण रूप से बहुमत में थे। आप संविधान में संशोधन कर सकते थे, उस एक्ट को हटा सकते थे, मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त कर सकते थे, लेकिन वही मंदिर अब आरएसएस के लिए अलॉट किए जा रहे हैं। ये क्या है? क्या अगर आप जो किसी ने किया उसको हिंदी विरोधी घोषित कर दिया, आप उसमें सुधार करिए ना। अगर आप हिंदू हितैषी हैं, अपनी छवि हिंदू हितैषी की बनाए हैं, तो हिंदू हितैषी बनिए ना। फिर तो धर्म का उत्थान करना आपकी सरकार का पूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। और आपकी सरकार में ही अगर धर्म का उत्थान नहीं होगा तो फिर उत्थान कौन करेगा? ठीक है, रामकुमार जी जवाब दीजिए। गुरुजी, इसके लिए 362 चाहिए, 362। एक प्रयास किया गया था नारी शक्ति के लिए, नहीं हो पाया। गुरुजी 362 होगा, 370 में हो गया, 370 में हो गया, 3 तलाक में हो गया, 370 में हो गया, 3 तलाक में हो गया, वोट बैंक साधना है वो हो गया। गुरुजी 370 3 तलाक में वोट बैंक साधना है वो हो गया, लेकिन हिंदू मंदिर का मंदिर नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि हिंदू तो पागल है, वो तो जाएगा ना बीजेपी में। हिंदू कहाँ जाएगा? एक पार्टी धर्म बीजेपी की नहीं है। 4 लाख मंदिरों पे जो कर्ज है, जो हलाल चल रहा है, क्या ये हलाल क्या चल रहा है? जमात इस्लामी टैक्स लेने का अधिकार रखती है गुरुजी। एक धार्मिक संस्था जमात इस्लामी हलाल लगाई, पूरे देश में 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो किस अधिकार से? उसको हटाने के लिए पूरी पावर चाहिए सर। तो और कितनी पावर चाहिए? आप मुझे समझाइए पाल साहब, मुझे इतना समझाइए, और कितनी चाहिए? आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में तो आप जाके बैठेंगे नहीं। और कितनी पावर चाहिए जब आप 12 साल से सत्ता में हैं? 12 साल से आप सत्ता में हैं। लेकिन गुरुजी मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन जो जानकारी है वो शेयर कर रहा हूँ। 362 बिना कुछ नहीं कर सकते। विपक्ष क्या कर रहे हैं आप देखिए। एक तो इन्होंने गलत कानून लगाए, हिंदू विरोधी बात करते हैं। इनको हमारे कोई दुश्मन नहीं है, पर हमारे जो धर्मों का हलाल क्या है? हलाल जरा सोचिएगा आप लोग, क्या है हलाल की वेबसाइट पे जाइए, पर तो हम बात नहीं कर रहे ना। हम इतने आतंकवादी को छुड़ाए हैं। मुद्दे को मत भटकाइए प्लीज, आज हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्म से जुड़ा मुद्दा है ये, हिंदू धर्म से। आज अयोध्या से जुड़े हुई चीजों की हम बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी चोरी हो गई, कल बैठक है, और देखिए सबसे मैं बार मेरे पास सिर्फ आज इस डिबेट में एक सवाल है। कल बैठक होनी है, 2 इस्तीफे हैं, और उन इस्तीफों को स्वीकार करने वाले, रद्द करने वाले वही लोग हैं जिन पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। सैयद अली अब्बास,